देखो एग्जीक्यूट करता है किस पे है, रीड किस पे करता है, टीएफ वाली फाइल पे। हम्म। ठीक है, टीएफ वाली फाइल पे रीड किया। ठीक है, जो भी जो भी टीएफ है उसके अकॉर्डिंग क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ पे टीएफ स्टेट के अंदर। राइट। फिर दूसरी बार चला, दूसरी बार टीएफ वाली फाइल चला, यहाँ पे देखा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो हटा, यहाँ हटा, डिलीट था, डिलीट कर दिया यहाँ से। तो डिलीट कहाँ से करेगा, टीएफ स्टेट फाइल से डिलीट करेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देखो कभी भी टेराफॉर्म रीड करेगा टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल को, और टीएफ स्टेट फाइल करंट में क्या क्या लिखा हुआ है ना, उसी को एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट टाइम 3 क्रिएट होगा तो टीएफ स्टेट फाइल में किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तीनों का फाइल आ जाएगा। हम्म। राइट। हम्म। ठीक है, सेकेंड टाइम रन किया तो मैंने ये सेकेंड वाली फाइल को हटा दिया। हम्म। तो किसको रीड किया, टीएफ स्टेट फाइल को रीड किया, टीएफ वाली फाइल को रीड किया। हम्म। ठीक है, टीएफ फाइल का रीड किया तो देखा इसमें तो दो ही है, एक तो है ना, इसको उड़ा दो। ये कहाँ से उड़ाएगा, टीएफ स्टेट के फाइल से उड़ाएगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ है ना। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड में बना हुआ टीएफ स्टेट फाइल से, उसको हटा देगा। ठीक है, लेकिन टीएफ स्टेट फाइल में कुछ भी छेड़छाड़ करना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा के आप कहीं भी ले सकते हो, और टेराफॉर्म अप्लाई चल। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, टेराफॉर्म रिस्टार्ट करता हूँ। डिस्ट्रॉय करूंगा तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, फाइल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करता हूँ, डिलीट तो हो जाएगा यहाँ से फाइल, टीएफ स्टेट पे जाता हूँ और इसको डिलीट करूंगा तो फिर फाइल के पूरे फाइल टीएफ स्टेट से डिलीट हो जाएगा। फाइल सेव। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चला रहा हूँ मैं, यहाँ से फाइल डिलीट कर दिया, मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय भी चला रहा हूँ। डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कर सकते हैं। राइट, अभी इसी 2 के अंदर कुछ भी नहीं थे, एक कमांड तो डाल ही दो, एक रिसोर्सेस। इसको हटा देते हैं। फाइल सेव। रनिंग है, ये क्यों रनिंग आ रहा है भैया। ये सर वो बाद में होगा जब आपने बाद में रन करे थे 3 सर्वर अलग अलग नाम से। टीएफ स्टेट फाइल के अंदर है ना, ये क्यों रनिंग है। हाँ अब देखो, अब ये क्या हुआ कि जो टीएफ स्टेट पहले वाली फाइल थी ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रनिंग चल रहा है।
नया हम्म। नया के अकॉर्डिंग तो डिलीट कर दिया, जो पहले वाली फाइल थी उसके अकॉर्डिंग रनिंग चल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैनुअली डिलीट कर देंगे। तो टीएफ स्टेट फाइल के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं होना चाहिए। इस रिसोर्स के अलावा एक और रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो टेराफॉर्म रजिस्ट्री, यहाँ पे जाते हैं टेराफॉर्म डॉट, चलो S3 क्रिएट कर लेते हैं। S3 जैसे क्लाउड स्टोरेज होता है ना, ठीक है, वो सेम काइंड ऑफ S3 बकेट इन तो ये आवाज क्यों नहीं आ रही AWS। है मुझे? मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ S3 के नाम से, S3.tf, राइट। तो S3 एक बकेट क्रिएट करता हूँ। तो S3 बकेट क्रिएट करने के लिए मैंने फाइल कॉपी किया, कहाँ से, यहाँ से ले लिया, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से S3 बकेट का, ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बकेट का जो नाम होता है यूनिवर्सल होता है, राइट। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, बकेट का नाम यूनिवर्सल दे देते हैं। तो कुछ भी ABCD माई TF 003 1 FA कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि यूनिवर्सल नाम होता है, ठीक है। बकेट टैग माई बकेट और टैग इन्वायरमेंट डेव रहने दो, चाहे टैग दो चाहे नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बकेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फाइल सेव एज, बकेट इज ऑल्सो रिसोर्सेस, राइट, क्लियर। टेरा फॉर्म प्लान, ठीक है, एक बकेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, 0 चेंजेस 0 एडेड, राइट। बकेट का जो नाम होगा, रिसोर्सेज बकेट क्रिएटेड होगा एक, और ठीक है, अप्लाई कर देते हैं अब। साथ में एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सर्वर 2 क्रिएट करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाला क्रिएट नहीं करेगा, राइट। नीचे वाला सर्वर 2 3 के नाम से क्रिएट कर देगा। फिर एक बार अप्लाई कर देते हैं, सेव ऑल अप्लाई। जो भी कमेंट करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब भी हम कमेंट करेंगे, ठीक है, तो कमेंट करने के बाद मतलब क्या हुआ, ये फाइल रीड नहीं करेगा, TF फाइल के टेराफॉर्म इस फाइल को रीड नहीं करेगा, इस कंटेंट को, आर्गुमेंट को रीड नहीं करेगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम किए तो दूसरा बार में एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो जो हाईलाइटेड होगा ना, ठीक है, वही फाइल एग्जीक्यूट करेगा, वही कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। जो हाईलाइटेड नहीं है, जो कमेंटेड है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कमेंट करने के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, या मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में, राइट। तो अभी हमारे केस में क्या हो गया, दो क्रिएट हो गए, एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया और एक S3 बकेट क्रिएट हो गया, बट हमने फाइल यहाँ पे अलग कर दिया, राइट। कॉर्पोरेट में हर एक चीज का फाइल का अलग होगा, ठीक है। अब एक ही अच्छा फाइल में तो ठीक। हौच पौच हो जाता है ना, ठीक है, तो फाइल अलग होता है। चलो ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, तो अभी तो देख लेते हैं क्या, S3 एक क्रिएट हुआ होगा और एक इंस्टेंस क्रिएट होगा होगा, राइट। क्योंकि मैंने फाइल के अंदर एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस डाल दिया, और S3 के अंदर एक S3 बकेट है यहाँ पे, ठीक है। ये बकेट का नाम जो मैंने डाला था, वो नाम से बकेट क्रिएट हो गया, राइट। और EC2 के अंदर जाएंगे तो ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इस इंस्टेंस के अंदर क्या आईपी चल रहा, पब्लिक आईपी क्या चल रहा है, तो ये है 149.100, राइट। प्राइवेट आईपी चल रहा है क्या, ये, राइट। तो DNS चल रहा है ये, जो भी DNS चल रहा है, प्राइवेट DNS, पब्लिक DNS, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, ठीक है, इंस्टेंस जो क्रिएट किया,
इसके अंदर क्या क्या चल रहा है उस चीज को हम देखना चाहेंगे टेराफॉर्म कोड के थ्रू। तो कैसे देखेंगे, उस पे काम करते हैं। ठीक है, सपोज डैट कि ये मेरा इंस्टेंस चल रहा है, राइट। ये इंस्टेंस, तो इंस्टेंस के अंदर क्या पब्लिक आईपी क्या है, ठीक है, इलास्टिक आईपी क्या है। ठीक है, तो पब्लिक आईपी देखने के लिए हम, या इधर तो आप कंसोल से जाके देख सकते हो, बट अगर हमारे पास कंसोल अवेलेबिलिटी नहीं है इन केस, ठीक है, तो उस इंस्टेंस के, ये वाली जो इंस्टेंस क्रिएटेड है इसके अंदर क्या क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, आउटपुट नेम डाल दो यहाँ पे। सपोज डैट कि मैं पब्लिक आईपी देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पे नाम दिया, राइट। ये नाम कुछ भी देख सकते हो कि जो आप देखना चाहते हो, राइट। उसके अंदर वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू इजकल टू देते हैं। अब क्या देखना चाहते हो, AWS किस रिसोर्स का क्या देखना चाहते हो। सपोज दैट कि मैंने AWS जो रिसोर्स क्रिएट हुआ AWS इंस्टेंस का, उसका पब्लिक आईपी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं AWS, देखो यहाँ पे आ गया सर्वर 3 रिसोर्सेस और पब्लिक ने डॉट। ठीक है, क्या अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ARN है, एड्रेस एसोसिएटेड पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन है, CPU कोर काउंट है, तो ये सारे चीज आ गया, राइट। अगर मैं अब पब्लिक आईपी देखना, पब्लिक, पब्लिक आईपी, यहाँ पे पब्लिक आईपी आ रहा है। ठीक है, तो पब्लिक आईपी देखना चाहेंगे तो पब्लिक आईपी आ जाएगा, राइट। तो उसको ये आउटपुट ब्लॉक में हम लिख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट एक अलग ब्लॉक है, ये प्रिंट करा देगा कि हमें क्या क्या, क्या चीज हमें आउटपुट लेना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सपोज सेव कर दो फाइल, अप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया, आईपी, पब्लिक आईपी। ठीक है, तो आउटपुट ब्लॉक से हम क्या, इंस्टेंस का या रिसोर्सेज का जो व्हाटएवर जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अभी मैंने स्टोरेज क्रिएट किया, ठीक है, तो स्टोरेज क्रिएट किया तो स्टोरेज का भी देख सकते हैं। तो वैल्यू लिख दो यहीं पे, एक ही आउटपुट ब्लॉक है या एक और आउटपुट ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं स्टोरेज, वैल्यू AWS_S3 था ना, S3 बकेट नेम, बकेट नेम क्या है S3 के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बकेट नेम, तो EC2 के अंदर कोड था ना, एग्जाम्पल डॉट। अब क्या देखना चाहते हैं इसके अंदर, ये बहुत सारे, सपोज डैट की आईडी देखना चाहते हैं तो आईडी देख सकते हैं। ठीक है, आईडी, राइट। अब ये आईडी कहाँ से है, या जो भी हमें देखने को मिला, ये आर्गुमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये आर्गु पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्ट लॉक क्या है, आईडी क्या है, फोर्स डिस्ट्रॉय क्या है, ठीक है, बकेट क्या है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलेगा, या बकेट का नेम, तो बकेट डोमेन नेम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सर्च किया, ये बकेट डोमेन नेम, सपोज डोमेन बकेट का नेम देखना चाहते हैं, राइट। तो सेव ऑल करो, और ठीक है, ये बकेट का डोमेन नेम यहाँ पे आ गया है, राइट। पब्लिक आईपी और बकेट डोमेन नेम, ये दोनों देखना चाहते थे तो देख लिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो हम जाते हैं S3 पे। ठीक है, तो S3 के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो चीज हमें आइडेंटिफाई करना, जो भी आर्गुमेंट देखना चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके नीचे, सबसे नीचे आएंगे कमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आर्गुमेंट रेफरेंस रहेगा, राइट।
बकेट माने किस तरह से वैल्यू हम दे सकते हैं ना वहाँ पे देखने के लिए या यूज करने के लिए, तो यहाँ पे है बकेट ऑप्शनल है। ठीक है, तो अगर बकेट प्रीफिक्स देखना चाहते हैं तो बकेट अंडर स्कोर प्रीफिक्स रहेगा यहाँ पे। राइट, बकेट रहेगा तो बकेट रहेगा, बकेट फोर्स डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एबीसीडी ये सब याद करने की जरूरत नहीं, याद भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं। राइट, टैग देखना चाहते हैं तो बकेट डॉट टैग। ठीक है, लॉक इनेबल है वो देखना चाहते हैं तो ये है, तो ये आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एक्लेरेशन स्टेटस था, एक्लेरेशन अंडर स्कोर स्टेटस, तो हम एक्लेरेशन अंडर स्कोर स्टेटस वहां पे यूज करेंगे। राइट, तो जो ये सारे आर्गुमेंट है, ठीक है, ये लाइफ साइकिल अंडर स्कोर रूल, अगर लाइफ साइकिल अंडर स्कोर रूल लगाना है तो लगा सकते हैं, देखना है तो देख सकते हैं। और जो भी आर्गुमेंट है ना, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट का उसके सबसे लास्ट वाली पेज पे रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे AWS का था, आईडी देखना चाहते हैं तो आईडी देख सकते हैं। ठीक है, टाइप देखना चाहते हैं टाइप देख सकते हैं। ठीक है, परमिशन देखना चाहते हैं तो परमिशन देख सकते हैं। ठीक है, या परमिशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ परमिशन लगा सकते हैं। तो जिस सपोज डेट कि AWS अंडर bucket.acl, तो ठीक है, तो ये bucket.acl, तो वहां पे AWS.s3 नहीं लिखेंगे, अंडर स्कोर है तो अंडर स्कोर, जो आर्गुमेंट दिया हुआ है ना वैसी आर्गुमेंट पे हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अबोर्ट अंडर स्कोर इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट है, तो यहाँ पे जब भी आर्गुमेंट हम सेम आर्गुमेंट यूज करेंगे। ठीक है, स्टोरेज क्लास अगर हम डिफाइन करना है या देखना है व्हाटएवर, तो स्टोरेज अंडर क्लास डिफाइन करेंगे वहां पे। राइट, तो ये आर्गुमेंट बेसिकली आर्गुमेंट हम देखते हैं उसके साइट पे, टेराफॉर्म रजिस्ट्री के साइट पे अवेलेबल होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम यहाँ से रेफरेंस उठा सकते हैं। ठीक है, तो कोड लिखने में हेल्पफुल होता है। राइट, बात समझ में आ गई। अगर सेम काइंड्स ऑफ, अगर AWS का पब्लिक आईपी देखना चाह रहे हैं तो पब्लिक आईपी देख रहे हैं। AWS का अगर मान लो कि ये रिसोर्सेस है AWS इंस्टेंस का, अगर इसका डीएनएस देखना चाहते हैं तो डीएनएस भी देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एक आउटपुट ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट ब्लॉक क्या करेगा, प्रिंट करके हमें यहाँ पे दे देगा। वट एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन पुट द कमांड ओवर हियर, स्क्रिप्ट ओवर हियर, यू विल गेट द आउटपुट एज ए प्रिंट। ठीक है, तो अगर सपोज डेट कि मैं इस रिसोर्स का, ठीक है, डीएनएस देखना चाहता हूँ तो एक कमांड एक और लिख सकते हैं, आउटपुट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू के अंदर क्या देते हैं हम, चूंकि AWS रिसोर्सेज का लेते हैं, इंस्टेंस का लेते हैं, इंस्टेंस AWS इंस्टेंस डॉट S3, सर्वर 3 है यहाँ पे, तो सर्वर 3 रहेगा, प्लस डॉट क्या डीएनएस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डीएनएस, देखो होस्ट आईडी डीएनएस का भी आएगा, क्योंकि प्लगइन्स है तो इसमें आ जाएगा, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट डीएनएस तो था ऊपर। पब्लिक डीएनएस है, पब्लिक अंडर स्कोर डीएनएस। ठीक है, सेव करो। डुप्लीकेट आउटपुट डिफिनेशन, यहाँ स्टोरेज है, आउटपुट नेम चेंज कर दो तो यहाँ पर डीएनएस डाल दो। फाइल सेव ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज भी आ गया, डीएनएस भी दिखा दिया। राइट, अभी डीएनएस आप सर्च करके 100.us.es2 ist2 यहाँ पे चेक कर लो, 100 डॉट पब्लिक डीएनएस, यहाँ पे 100 is 2 ये आ गया। राइट, तो जो भी अगर आउटपुट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब इस आउटपुट को क्या करेंगे,
ये 3 आउटपुट है ना, आउटपुट जो मैंने क्रिएट किया, इसको कंट्रोल एक्स कर लो, कट कर लो, और एक आउटपुट डॉट ब्लॉक करके फाइल बना, आउटपुट डॉट टीएफ करके फाइल बना दो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कमांड हम एक ही जगह लिख सकते हैं या डिफरेंट जगह पे भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब वैल्यू के जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप लिख दिया, फाइल सेव करते हैं, सेव ऑल, क्लियर। अब यहाँ पे टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाते हैं, TERRAFORM, टेराफॉर्म वैलिडेट। टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करता है कि जो भी आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है सही, वो डिफाइन करके दे देता है। तब मैंने क्या, वैल्यू के जगह पे क्या लिख दिया, आउटपुट। यहाँ पे वैल्यू ही आएगा जब हम कुछ आउटपुट कमांड के, आउटपुट ब्लॉक के थ्रू हम कोई भी कमांड लिखते हैं तो वैल्यू लिखते हैं। बट यहाँ मैंने क्या लिख दिया, टाइप। तो टाइप लिख दिया, उसके बाद वैलिडेट करके चेक करते हैं कि जो टाइप सही है। यहाँ पे देखो, आउटपुट डॉट लाइन 12 के अंदर, ठीक है, टाइप AWS इंस्टॉल, ये कह रहा है कि ये टाइप का एरर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे, सेव करेंगे, ये टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला है, राइट। तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड, वैलिडेट सक्सेसफुल। तो वैलिडेट कमांड क्या करता है, जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो चेक करता है। ये इसी में नहीं चेक किया, आउटपुट में ही नहीं चेक किया, जितने भी टीएफ फाइल है सबके अंदर चेक कर दिया। ठीक है, कि जो आपका जो कमांड लिखा है सही है कि नहीं सही है, राइट। तो ये वैलिडेट कमांड यूज करता है। वैलिडेट कमांड बेसिकली वैलिडेट द स्क्रिप्ट, वट एवर द स्क्रिप्ट रिटेन इन द टेराफॉर्म इज करेक्ट फॉर, करेक्ट और नॉट, राइट। चलो, क्लियर कर देते हैं। कमांड सर हम कोई भी चलाएं उस जितनी भी टीएफ फाइल बनी है सब में चलेगी है ना। कमांड जो वैलिडेट का कमांड सारे टीएफ फाइल को चेक करे, कुछ भी चलेगा ना, सारे टीएफ फाइल को रीड करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे एक यहाँ दे दिया, और फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, राइट। C2 डॉट, ये फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, इंडेंटेशन चेंज हो गया, राइट। मैंने चेंज कर दिया, सेव कर दो, फाइल सेव ऑल। ठीक है, तो टेरा फॉर फॉर्मेट कमांड चलाते हैं, FMT, राइट। FMT कमांड क्या होता है, फॉर्मेट कमांड क्या होता है, जो भी जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, इंडेंटेशन गड़बड़ है ना, खराब है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसको क्या करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ला के दे देगा। तो टेराफॉर्म, देखो 3 फाइल रीड किया, और 3 फाइल के अंदर जो करेक्ट फॉर्मेट है उसमें ला के दे दिया। तो इंडेंटेशन करेक्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, टेराफॉर्म FMT। तो टेराफॉर्म फॉर्मेट कमांड क्या करता है, फॉर्मेट को अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में जो इंडेंटेशन है उसको करेक्ट कर देता है। कोई डाउट? एनीवे, यहाँ पे ये हो गया। अब फॉर्मेट कर दिया, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, जो क्लियर, डिस्ट्रॉय, जो मैंने किया था क्रिएट रिसोर्सेस उसको डिलीट कर दिया, राइट। तो आइडेंटिटी के लिए आउटपुट कमांड, आउटपुट ब्लॉक लिखते हैं, आउटपुट ब्लॉक में वॉट एवर यू वांट टू प्रिंट रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसोर्सेस यू कैन प्रिंट ओवर द आउटपुट ब्लॉक, ठीक है।
FMT command is used for the correcting the unstructured format script to a structure format script, right? Validation command is used for the validate the script, whatever the script you have written, it is correct or not. ठीक है, तो ये तीन चीज ध्यान में रखना। अभी तीन चीज बताया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। अप्लाई के बाद अगर एक बार अप्लाई हो गया तो कोड के अंदर देखो, प्लान कहाँ चलता है यार, कोड TF कोड के अंदर चलता है ना। अभी यहाँ पे देखो ना, अप्लाई कर दो, PRO। नेक्स्ट टाइम जो टेराफॉर्म चलाएंगे, फिर प्लान चलाएंगे, ठीक है, तो प्लान कहाँ से लेगा, रीड कहाँ से क्रिएट करेगा। ये तो अभी नोन आफ्टर अप्लाई आ गया, राइट, अभी क्रिएट हो रहा है। हो गया ना, अप्लाई हो गया, ठीक है। अब टेरा प्लान करेंगे। नो चेंजेस, ठीक है, तो कुछ चेंजेस करेगा तभी आएगा, क्योंकि रीड करता है कहाँ से, TF वाली फाइल से ये रीड करता है, चाहे जितने भी प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय चलाओ, राइट। इसमें कुछ चेंजेस करोगे तभी यहाँ पे आएगा। प्लान में क्या, नो चेंजेस, ओके नो ओके इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, ओके। राइट। चलो, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पब्लिक IP क्या है, 149.100, ये तो कुछ चेंजेस होगा ना इंस्टेंस पे जाकर। दो इंस्टेंस क्रिएटेड है, एक ही क्रिएट होगा ना, पहले वाला आ रहा था, ठीक है। एक इंस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही फाइल है ना यार, ठीक है, एक S3 क्रिएट होगा, राइट। तो अभी क्या है, पब्लिक IP क्या है, 211.152, राइट। ये पब्लिक IP चेंज हो जाता है जब स्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होता है तो चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सपोज डेट कि मेरा इंस्टेंस है, नहीं ये तो दूसरा क्रिएट हुआ ना। अभी क्या है, 211.152, राइट। इंस्टेंस के अंदर जाओ, 211.152, इसको जाओ, इंस्टेंस को स्टॉप करो। स्टॉपिंग आ रहा है, स्टॉप आ जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे। रनिंग आ रहा है, देखो इसको ओपन करो, पब्लिक IP चेंज हो गया, राइट। पहले 211, उसके बाद समथिंग था 54, अभी क्या हो गया, 143.210,
तो हम चाहते हैं कि जब हम रिसोर्स क्रिएट करें तो उसमें पब्लिक आईपी स्टैटिक आईपी दें, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है या रिबूट होता है ना, ठीक है, तो पब्लिक आईपी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं इस वाले रिसोर्सेज को, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं, तो उसको कैसे देंगे, टेराफॉर्म के थ्रू, राइट। यहाँ पे भी तो आप आईपी असाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी आईपी एड्रेस, तुम लोग का ना AWS भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी को डाउट होगा ना, तो AWS भी क्लियर हो जाएगा। अरे यार, इलास्टिक आईपी कहाँ से आ जा। ये है ना इलास्टिक आईपी, इसको अभी इलास्टिक आईपी कुछ नहीं, पब्लिक आईपी कुछ नहीं, तो ये हम क्या करते हैं, क्रिएट पब्लिक आईपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलास्टिक आईपी नीचे में आएगा कहाँ पे, हाँ इलास्टिक आईपी है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी क्रिएट करेंगे, उसके बाद एलोकेट करेंगे, राइट। तो इसे सेम काम हम कैसे कर सकते हैं, अभी इंस्टेंस पे पूरा वो नहीं है, राइट्स वगैरह नहीं है, तो और इस पे नहीं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट करके उसके बाद एलोकेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं जाता हूँ, इस सेम काम को टेराफॉर्म के थ्रू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलास्टिक आईपी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, यहाँ से S3 के अंदर कमेंट कर देता हूँ और इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अप्लाई, ये क्या करेगा, अब ये कोई कमांड चल नहीं रहा, तो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, S3 का डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे पास क्या रहेगा, EC2 रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर ना एक इलास्टिक आईपी का ब्लॉक लिख लेते हैं, राइट। तो इलास्टिक आईपी का ब्लॉक लिखने के लिए क्या, यहाँ पे जाएंगे AWS के अंदर, इलास्टिक AWS EIP। ठीक है, AWS EIP के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सिंगल एसोसिएटेड बाय BPC, इलास्टिक आईपी एक क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, AWS EIP रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक आईपी नाम डाल दिए, इलास्टिक आईपी लोकल नेम, इंस्टेंस का नेम तो मैंने हम कुछ नहीं डालते हैं, BPC टू फाइल सेव एज। अब ये मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, ये कैसे पता चलेगा, तो एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई,
AWS के अंदर जाओ, इलास्टिक आईपी है ना, तो इसको रिफ्रेश करो। एक आईपी क्रिएटेड हो गया। ये आईपी क्या, पब्लिक आईपी है, राइट। तो मैंने क्या किया, टेराफॉर्म के थ्रू हमने क्या कर दिया, एक आईपी क्रिएट कर दिया। अब इस आईपी को किसके साथ एसोसिएट करेंगे, जो इंस्टेंस क्रिएटेड है, जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इसके साथ। इंस्टेंसेस के अंदर ये इंस्टेंस, इसका आईपी क्या है अभी, पब्लिक आईपी है, लेकिन डायनामिक आईपी है, स्टैटिक आईपी नहीं। इस इंस्टेंस को मतलब ए रिसोर्सेज को हम आईपी एलोकेट करेंगे, कौन सा आईपी, यहाँ से जो मैंने क्रिएट किया इलास्टिक आईपी से। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैनुअल क्रिएट करना है, ठीक है। एलोकेट, क्रिएट एक्लेरेटर न्यू टैग, ग्लोबल आईपी एड्रेस क्रिएट करो, एक्लेरेटर स्टैंडर्ड, नेक्स्ट। चलो यहाँ से छोड़ो, ये हम एलोकेट कर देते हैं इस टेराफॉर्म से, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ एलोकेट करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कमांड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एलोकेटिंग EIP फ्रॉम AWS एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ एसोसिएशन आईपी, AWS एसोसिएशन आईपी पे ये कमांड कॉपी किया, इसके अंदर आया, फिर एक ब्लॉक लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्स कह रहा है कि रिसोर्स रहने देते हैं, रिसोर्स कुछ भी AWS एसोसिएशन रहेगा, रिसोर्स नेम ये तो फिक्स रहेगा, रिसोर्स नेम फिक्स रहेगा कहीं पे भी। ये आपको टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से लेना पड़ेगा। इसके लोकल नेम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे AWS EIP एसोसिएशन ये रहेगा, फिक्स रहेगा। आप खाली लोकल नेम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे EIP एसोसिएशन है, ठीक है, तो रहने देते, कुछ नाम चेंज नहीं कर देते। अब इंस्टेंस आईडी, किस इंस्टेंस के साथ आप चेंज करना चाहते हो, तो ये वाला इंस्टेंस। तो इंस्टेंस आईडी AWS इंस्टेंस डॉट SVR3, SVR3, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस, मैंने ये इंस्टेंस ले लिया, उसके आईडी, राइट। ये आईडी कहाँ से आया, आईडी वही आर्गुमेंट से आया, राइट। और इसको एसोसिएशन आईपी के AWS EIP, और एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, एड इलास्टिक। यहाँ पे क्या है, इलास्टिक जो रिसोर्सेस क्रिएट किया है, इलास्टिक, इलास्टिक आईपी, ठीक है। तो आईडी, अब मैं यहाँ पे देखो क्या किया कि ये मेरा इंस्टेंस पे मैंने क्या किया, जो इलास्टिक आईपी क्रिएट हुआ है उसको एसोसिएट करना है इस वाले इंस्टेंस से। तो जो मेरा इलास्टिक आईपी क्या क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं नहीं, इस तो पब्लिक आईपी दिख रहा है AWS के अंदर, ये आईपी क्रिएट हुआ, राइट। तो इस आईपी को अब देखना है, इसको आईपी को एसोसिएट करना है इंस्टेंस के साथ, रिसोर्सेज के साथ। तो मैंने इसमें इंस्टेंस आईडी डाल दिया, इसका इंस्टेंस आईडी, और एलोकेशन आईडी दे दिया, इसका एलोकेशन आईडी, राइट। तो उसके बाद सेव कर दो। यार बकेट नेम तो हट गया ना, फिर बकेट नेम तो मैंने डिलीट कर दिया, कमेंटेड में डाल दिया, इसको हटा देते हैं।
एरर करेगा ये। फिर से बकेट एक क्रिएट करेगा। AWS के अंदर आते हैं, इंस्टेंस के अंदर, ये वाले रनिंग इंस्टेंस है, इसके अंदर आईपी आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, एक आईपी एक आईपी पब्लिक आईपी एलोकेट किया। ठीक है, एलोकेट किया मतलब क्रिएट किया। सबसे पहले एक आईपी क्रिएट किया, पब्लिक आईपी, राइट। उस पब्लिक आईपी को जिस इंस्टेंस के साथ आप मैप करना चाहते हो, एसोसिएट करना चाहते हो, तो एसोसिएट कर सकते हो। किसके थ्रू? टेराफॉर्म के थ्रू। कोई डाउट है यहाँ पे? मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। पब्लिक आईपी का पैसा लगता है, जितने मिनट यूज होता है घंटे के हिसाब से, 1 मिनट का यूज हो 1 घंटे के हिसाब से लग जाता है पैसा। अब क्या करें, जितने भी रिसोर्सेस बना होगा सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे टारगेट डिफाइन नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे आज जो कमांड बताया, मैंने टारगेट बताया था, वैलिडेट बताया, फॉर्मेट बना बताया, आईपी एलोकेशन बताया, रिसोर्स क्रिएट करना, रिसोर्स आउटपुट लेना बताया। ठीक है, तो ये सारे चीज आज मैंने बताया।